भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज के एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 19वां श्लोक। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इस श्लोक का सरल अर्थ इस प्रकार है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। साथियों, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप तो आत्मा है, और चूंकि आत्मा एक नित्य चेतन सत्ता है, इसलिए एक आत्मा किसी दूसरी चेतन आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि दोनों ही नित्य तथा अनादि हैं। नष्ट तो मनुष्य का नाशवान शरीर होता है, अविनाशी आत्मा नहीं। जब किसी मनुष्य के शरीर को अस्त्र शस्त्रों से अथवा किसी अन्य तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, तो उसका शरीर तो निश्चित रूप से मृत हो जाता है, किंतु उस शरीर में निवास कर रही आत्मा को कोई क्षति नहीं होती। क्यों? कि उसके गुण ही कुछ ऐसे हैं जिसका वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने भगवद गीता में आगे कहा है, नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसे आग नहीं जला सकती, इसको पानी नहीं गला सकता और न ही वायु इसे सुखा सकती है। साथियों, यह श्लोक इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है कि यदि इसके अर्थ को, इस श्लोक के अर्थ को यदि इसके सही संदर्भ से हटकर समझा जाए तो अनर्थ होने की संभावना भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सामान्य पुरुष व्यक्ति इस श्लोक के सरल अर्थ को मन में धारण कर किसी भी मनुष्य की या किसी भी जीव जंतु की हत्या कर डाले और गीता के श्लोक का उदाहरण देकर कहे कि ऐसे लोग जो हमें मारने वाला समझते हैं और मरने वाले को मरा हुआ समझते हैं, वे तो अज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा न तो किसी को मारती है, न ही स्वयं मरती है। तो साथियों, ऐसे इंटरप्रिटेशन से निश्चय ही संसार में अराजकता की, भयंकर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए जब भी गीता के इस श्लोक की चर्चा हो, इसकी बात हो, तो इसके संदर्भ को ध्यान में रखना अनिवार्य है, आवश्यक है। साथियों, भगवत गीता चतुर्थ अध्याय के शुरुआत में ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उन्होंने सृष्टि के आरंभ में यह सनातन ज्ञान राजा विवस्वान को प्रदान किया। राजा विवस्वान ने यह ज्ञान राजा मनु को दिया। मनु से यह ज्ञान राजा इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ और इस प्रकार परंपरागत रूप से चलता हुआ यह ज्ञान राजर्षियों को प्राप्त हुआ और कालांतर में यह ज्ञान लुप्त प्राय हो गया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे अब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयोः विदुः सकालेन इह महता योगो नष्टः परं तप। तो साथियों, इस बात पर ध्यान दीजिए कि प्राचीन काल में यह ज्ञान केवल अति विशिष्ट महान व्यक्तियों को ही उपलब्ध था, सामान्य जनों को नहीं। क्योंकि यदि इस ज्ञान को सही प्रकार से समझा नहीं जाए, आत्मसात नहीं किया जाए, तो इसके अनर्थकारी परिणाम भी हो सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण गुरु रूप में अपने शिष्य अर्जुन को यह उपदेश प्रदान कर रहे हैं। अब अर्जुन तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है।
वह एक ज्ञानी पुरुष है, समर्थ है, संस्कारी है, नीतिवान है और युद्ध की स्थिति में अपने समक्ष अपने आत्मीय हितैषियों को ही अपने समक्ष शत्रु रूप में देखकर वह अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो रहा है। ऐसी स्थिति में उसे अपने कर्तव्य पथ पर वापस लाने के लिए गुरु रूप में श्री कृष्ण उसे तरह तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु साथियों, आज तो यह ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान सार्वजनिक है, इसलिए इस ज्ञान को सही रूप में, सही परिप्रेक्ष्य में, सही संदर्भ में समझने और आत्मसात करने की आवश्यकता है। आज यह ज्ञान ऐसे हर पुरुष, हर नारी के लिए उपलब्ध है जिसकी इसके प्रति श्रद्धा हो और जो इस ज्ञान का सदुपयोग कर न केवल अपने जीवन का उत्थान करे, बल्कि इस दिव्य सनातन ज्ञान का प्रचार प्रसार पूर्ण श्रद्धा से इस प्रकार करे कि पूरी विश्व मानवता को अनासक्त होकर सतत शुभ कर्म करते हुए अपना जीवन सार्थक बनाते हुए व्यतीत करने की प्रेरणा मिले। साथियों, लगभग 40 वर्षों से भगवत गीता का स्वाध्याय करते करते मैंने तो पाया है कि इस सद्ग्रंथ में प्रत्येक मनुष्य, बच्चों से लेकर बड़ों तक को सही मार्गदर्शन प्रदान करने के अनेक सूत्र भरे पड़े हैं। आवश्यकता है उन्हें सही रूप में लोगों तक पहुंचाने की। छोटे बालक हों या किशोर विद्यार्थी हों, कोई युवा उद्यमी हों या नौकरी पेशा युवा हों, बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का संचालन करने वाले उद्योगपति हों या उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्ति हों, अथवा घरों में रहकर परिवार की सुख सुविधा का ध्यान रखने वाली माताएं बहनें हों, सभी के लिए भगवत गीता के श्लोकों में मार्गदर्शन भरा पड़ा है। इसकी संस्कृत भाषा पहली नज़र में तो कठिन नजर आती है, किंतु थोड़े अभ्यास के बाद यह आसान हो जाती है और संस्कृत भाषा में गीता के श्लोकों को मन ही मन गाते गुनगुनाते जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य सहज, निर्विघ्न, सरलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। जीवन की हर समस्या का समाधान मिल जाता है। जीवन में किसी प्रकार का तनाव, किसी प्रकार की उद्विग्नता, कोई बेचैनी, किसी प्रकार की मानसिक व्यथा शेष नहीं बचती है। जीवन सहज और आनंदमय हो जाता है। कितना गुणगान करूं, शेष तो यही कह सकता हूं कि इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर तो देखिए, आप स्वयं अपने परिवर्तन के साक्षी बन जाएंगे। साथियों, इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त करता हूं। मेरी इस प्रस्तुति को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रचार प्रसार में आप सब भी अपना सहयोग प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ धन्यवाद। नमस्कार।